पवन सिंह का लाज बचाने के लिए अक्षरा सिंह जा रही हैं। जब पवन सिंह मैदान छोड़कर भाग गए तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब पवन सिंह जब वहां से भाग गए तो भारतीय जनता पार्टी का लाज बचाने, पवन सिंह का लाज बचाने भी अक्षरा सिंह चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बातचीत के बाद शीर्ष नेतृत्व को अक्षरा सिंह का नाम बता दिया है। अब तक जब हम खबर बना रहे हैं तब तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं, लेकिन भाग्य देखिए कि अक्षरा और पवन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एक वक्त था जब एक दूसरे के जान थे, लेकिन आज एक दूसरे के बारे में बात भी नहीं करते। और जब पवन सिंह भाग खड़े हुए, बेइज्जती हुआ, तो आज की तारीख में वही अक्षरा सिंह लाज बचाने के लिए तैयार खड़ी हैं। आगे आपको सब कुछ बताएंगे जो खबर है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और अब आइए इस कहानी पर। पश्चिम बंगाल का आसनसोल लोकसभा सीट, वहां से पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। कहा गया कि पवन सिंह बड़े खुश थे, लेकिन तब उनको समझ में आया कि आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे तो लेना का देना पड़ जाएगा। अब लेना का देना कैसे? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इतनी मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार के जैसे वहां पर स्थिति में नहीं है। अब दूसरी बात गौर से समझिए, जो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है, आसनसोल है, वहां से शत्रुघ्न सिन्हा है और उनके सामने पवन सिंह लड़ेंगे तो स्टार बनाम स्टार होगा। मतलब कि अगर पवन के पास स्टारडम है तो शत्रुघ्न सिन्हा की भी फैन फॉलोइंग है। अब शत्रुघ्न सिन्हा को देखकर, ममता बनर्जी को देखकर जब पवन सिंह वहां से भाग गए तो अक्षरा सिंह लाज बचाने के लिए चुनी गई हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सबसे पहले अक्षरा सिंह से भारतीय जनता पार्टी के जो नजदीकी नेता हैं उन्होंने बातचीत किया। अक्षरा सिंह से बातचीत के बाद प्रदेश स्तर के नेताओं ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो संगठन के अंदर कार्य करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों तक इसकी जानकारी दी और अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। अक्षरा सिंह के पिता कह रहे हैं कि अगर टिकट मिला तो मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी, और सिर्फ लड़ेगी नहीं बल्कि मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी तो वहां से चुनाव जीतेगी। और खबर सुनिए कि अक्षरा सिंह के नाम को लेकर जेपी नड्डा तक बातचीत चल रही है। जो शीर्ष नेतृत्व है, मतलब कि बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो बड़े नेता बातचीत कर रहे हैं और बड़े नेता आपस में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके बाद पवन सिंह के सीट पर लाज बचाने के लिए अक्षरा सिंह को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारेगी और उनको टिकट देगी। फिलहाल पवन सिंह का नाम सुनना अक्षरा नहीं चाहती, अक्षरा सिंह का नाम भी पवन नहीं सुनते। लेकिन देखिए, भाग्य का खेल इसी को कहते हैं कि जहां से पवन को टिकट मिला वो वहां से चले गए छोड़कर। वो कहने लगे कि अब हम नहीं लड़ेंगे यहां से चुनाव। वो चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच लेते हैं और तब लाज बचाने की बारी आती है पार्टी की भी, और वहां से भारतीय जनता पार्टी का कोई भोजपुरी का सितारा पीछे हट गया, इस बात की भी बेइज्जती होती है। तब अक्षरा सिंह का नाम सामने आता है और लाज बचाने के लिए अक्षरा आगे आती हैं। फिलहाल बिहार की शेरनी अक्षरा को कहा जाता है। अब बिहार की शेरनी बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पवन सिंह का भी लाज बचाने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का भी, नरेंद्र मोदी का भी, जेपी नड्डा का भी, अमित शाह का भी। और अब आगे देखिए कि और क्या कुछ खबर आती है। दिल्ली में अक्षरा सिंह को लेकर क्या कुछ होता है, क्या कुछ वहां पर मुहर लगती है। अक्षरा सिंह को लेकर जो भी अगर जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तमाम अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह से कांटेक्ट शुरू हो चुका है, बीजेपी के नेताओं का बातचीत हुआ है। अंतिम मुहर 1 से 2 दिनों में लग जाएगी और अक्षरा सिंह को भारतीय जनता पार्टी आसनसोल में भेज देगी कि जाइए और वहां पर जाकर बिहार की शेरनी का जो तमगा मिला है उसको सिद्ध करिए और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाइए। बाकी पवन जहां से भागे वहां पर अक्षरा खड़ी है कि हम लड़ेंगे, डटकर खड़ी है, जो अपने आप में बड़ी बात है।
आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।